धमकी दे रहे थे मारने की हम अंजलि को मार देंगे, अंजलि के बच्चे को मार देंगे, लेकिन फिर भी प्रशासन हमें सुरक्षा तक भी नहीं दे रही है। मैं एसपी सर से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि सर हमारे यहाँ रात के 1 बजे जो मेरे पति के हत्यारे हैं वो 1 तारीख को आके यहाँ पे फायरिंग करके गए हैं। यहाँ तक कि हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी बुलाई, वो आए, गोली वहीं पे गिरी थी, वो गोली उठा के ले भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं की। यहाँ तक कि जो मेरे पति के हत्यारे में जो मुजरिम पकड़ाए भी थे उनका भी यहाँ पे बेल हो गया। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पति को तो पहले मार ही दिए हैं और बच्चा मेरा बच्चा है, उसको भी ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। कैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर और हमारे चैनल ने सूरज को न्याय दिलाने के लिए, सूरज के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद प्रशासन एक्टिव भी हुई, लेकिन अब लगता है कि छपरा पुलिस जाकर मैनेज हो गई है आरोपियों के साथ। तभी तो इतने दिन के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं और सूरज के घर पे फिर से गोलियां चल रही हैं। उसका भी फुटेज लगातार हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखला रहे हैं। अब अंजलि सामने आई है और हाथ में अपने मासूम बच्चे को लिए हुए गुहार लगा रही है कि कम से कम हमारे इस बच्चे को तो बचा लीजिए, हमारे दूसरे परिवार के सदस्य को तो बचा लीजिए। तो देखिए क्या कुछ कह रही है अंजलि, पहले ये आप सुन लीजिए और उसके बाद छपरा प्रशासन को यह तय करना होगा कि क्या वाकई इस तरह आरोपी जो हैं वो बाहर घूमते रहेंगे और इस बात का इंतजार छपरा पुलिस करती रहेगी कि और भी वहां पर लाशें गिरे। मैं अंजलि, मैं वीडियो हमारे जो यहाँ के छपरा सारण के एसपी सर है उन तक पहुँचाने के लिए मैं वीडियो बबीता दीदी को दे रही हूँ बना के, ताकि वो हमारे वीडियो यहाँ के एसपी सर तक पहुँचाए। मैं एसपी सर से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि सर हमारे यहाँ रात के 1 बजे जो मेरे पति के हत्यारे हैं वो 1 तारीख को आके यहाँ पे फायरिंग करके गए हैं। यहाँ तक कि हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी बुलाई, वो आए, गोली वहीं पे गिरी थी, वो गोली उठा के ले भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के प्रशासन कुछ नहीं की। यहाँ तक कि उनके घर की कुर्की का नोटिस भी आया था, लेकिन हमारे प्रशासन यहाँ की जो है वो आए, बस उनके घर का गेट उखाड़ के ले गई, उसके सिवा और कुछ नहीं किया। और वापस जो उन घर के लोग हैं उनको वहां पे रहने के भी दे दी, जो हमें धमकी दे रहे थे मारने की हम अंजलि को मार देंगे, अंजलि के बच्चे को मार देंगे, वो सब जितने भी हत्यारे हैं उन सभी को यहाँ पे रहने के लिए वो कह के गई। सभी अब यहीं पे आके रह रहे और यहीं पे खुलेआम धमकी दे रहे कि हम बच्चे को मार देंगे, हम अंजलि को मार देंगे। सर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूँगी, आप हमें सुरक्षा दे, क्योंकि यहाँ की प्रशासन सब सिर्फ लापरवाही कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि जो मेरे पति के हत्यारे में जो मुजरिम पकड़ाए भी थे उनका भी यहाँ पे बेल हो गया, लेकिन फिर भी प्रशासन हमें सुरक्षा तक भी नहीं दे रही है। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पति को तो पहले मार ही दिए हैं और बच्चा मेरा बच्चा है, उसको भी ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप हमें सुरक्षा दे, ताकि इस बच्चे की और हमें और हमारे मेरे जो भैया 2 ज्येष्ठ हैं उनकी जान को खतरा मंडरा रही है। आप हमें सुरक्षा दे, क्योंकि सभी के सभी अभी यहीं पे आके रह रहे हैं। जितनी वो लोग अपने रिश्तेदार है सभी को बुला के यहीं पे रह रहे थे। मेरी 5 बुआई है, सब आके यहीं पे रह रही है और सब के सब बोल रहे, धमकी दे रहे कि हम बच्चे को मार देंगे, हम अंजलि को मार देंगे। तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमें सुरक्षा दें, क्योंकि यहाँ की प्रशासन हमें सुरक्षा नहीं दे रही है। आप हमें सुरक्षा दें सर।